नमस्कार। मैं वर्षा धादीच मेरे गुरुज एंड ऋषिज सीरीज के अंतर्गत आज एक ऐसे महर्षि की बात करूंगी जो कि एक राजा थे, परंतु एक गाय के लोभ ने उन्हें महर्षि बना दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऋषि विश्वामित्र की। कन्नौज के राजा गाधी के ये पुत्र थे। इन्होंने क्षत्रिय वंश में जन्म लिया था और इनका जो पहले नाम था वो था राजा कौशिक। तो हमारे राजा कौशिक एक बार विशाल सेना के साथ जंगल से जा रहे थे कि महर्षि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। महर्षि वशिष्ठ ने इनकी सेना का बहुत सत्कार किया। इन्हें समझ में नहीं आया कि आखिर एक ऋषि इतना अच्छा सत्कार कैसे कर सकता है। मालूम करने पर पता चला कि वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी, जो स्वयं इंद्र ने उन्हें भेंट की थी। इसलिए पूरी सेना को आराम से भोजन करवा दिया गया। अब तो राजा कौशिक को लगा कि ये तो नंदिनी मेरे पास होनी चाहिए। उन्होंने बलपूर्वक नंदिनी को पाना चाहा, परंतु नंदिनी ने वशिष्ठ जी की आज्ञा से अपने योग बल से उनकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया और विश्वामित्र जी को बंदी बनाकर, विश्वामित्र जी नहीं, तब तक वे थे राजा कौशिक, उन्हें बंदी बनाकर वशिष्ठ जी के सामने पेश किया। और महर्षि वशिष्ठ ने इनके एक पुत्र को छोड़कर बाकी सबको भस्म कर दिया। तब इन्होंने घोर तपस्या की कि मुझे तो जो है ये गाय चाहिए ही चाहिए। इतनी घोर तपस्या की कि राजा इंद्र भी घबरा गए कि इंद्रासन न छिन जाए। तो उन्होंने मेनका को भेजा, अप्सरा मेनका को। फलस्वरूप शकुंतला का जन्म हुआ। उसके ही पुत्र भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और तब से इनकी तपस्या के बाद से ये विश्वामित्र कहलाए। एक बात और मैं आपको बता दूं कि ये जो सैटेलाइट्स हम आजकल देखते हैं, उस युग में ही विश्वामित्र जी ने एक सैटेलाइट का निर्माण कर दिया था। हम इन्हें जन्मदाता भी कह सकते हैं। त्रिशंकु एक राजा था जो देवताओं में युद्ध छिड़ गया कि हम उसे सशरीर स्वर्ग नहीं जाने देंगे। विश्वामित्र जी से उसने प्रार्थना की, उन्होंने कहा मैं सशरीर स्वर्ग भेजूंगा। तो इन्होंने उसे जो है नीचे से भेजना शुरू किया और इन देवताओं ने ऊपर से जो है उसको न आने के लिए जोर लगाना शुरू किया। तो उन्होंने बीच में एक स्वर्ग का जो है निर्माण कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि ये ही जो है सैटेलाइट के जन्मदाता थे। तो ऐसे थे हमारे विश्वामित्र जी। हमारे महाकाव्य रामायण में ये राम लक्ष्मण के गुरु थे। वो तो रामायण में आपने पढ़ा ही होगा। तो इस प्रकार एक गाय के लोभ में एक राजा महर्षि बन गया। उम्मीद करती हूँ वैदिक काल के ऋषि विश्वामित्र जी की कुछ बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। धन्यवाद।